Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start multiple choice question related with chapter number 8, first year physical chemistry और chapter का name है chemical kinetics. Initial multiple choice number 1. The rate of chemical reaction dash with increase in concentration of the reactants. Options are A. Increase, B. Decrease, C. Does not alter, D. None of these. तो यहां पर हमारे पास हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता है अकॉर्डिंग लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट लॉ. रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. इसका मतलब कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाने पे रेट भी इंक्रीज होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज इंक्रीज. तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस का राइट आंसर है इंक्रीजेस. ठीक है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस with increase in concentration of the reactants. Second, ionic reactions of inorganic compounds are dash. अब यहाँ पर नेचर बतानी है कि आयनिक या कोवलेंट कौन से रिएक्शन फास्ट होते हैं, स्लो होते हैं, क्या है. तो ए क्या है, वेरी स्लो, बी मॉडरेटली स्लो, सी वेरी फास्ट, डी नन ऑफ दीज. तो आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं. द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, वेरी फास्ट. Ionic reactions of inorganic compounds are very fast. तो यहां पर सेकंड मल्टीपल चॉइस में उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा. हम थर्ड की तरफ चलते हैं. द रेट ऑफ डैश रिएक्शन कैन बी डिटरमिन्ड. अच्छा, रेट किस रिएक्शन के मालूम करते हैं? रेट मालूम करते हैं हम ए वेरी स्लो, बी मॉडरेटली स्लो, सी वेरी फास्ट और डी नन ऑफ दीज. असल में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है स्लो स्टेप रिएक्शन. जो हम रेट निकालते हैं, ठीक है, रेट निकालते हैं तो वो ये बात याद होनी चाहिए कि रेट हमेशा स्लो स्टेप केमिकल के रिएक्शन का निकलता है. तो इसका आंसर क्या है, बी मॉडरेटली स्लो. ठीक है, वेरी स्लो नहीं होगा, जो दरमियाना स्लो होगा, मॉडरेट होगा, बहुत आहिस्ता से रिएक्शन हो रहा होगा, उसका रेट मालूम कर सकते हैं. तो रेट ऑफ मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस कैन बी डिटरमिन्ड. यानी रेट ऑफ रिएक्शन किसका निकालेंगे, वो रिएक्शन जिनका रेट क्या होगा, स्लो. अब हम आगे वाले रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास मल्टीपल चॉइस. द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड डैश. ए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बी मॉलिक्यूलरिटी, सी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डी नन ऑफ दीज. ये हम लोग थ्योरी में पढ़ के आ चुके हैं कि अगर रेट एक्सप्रेशन है और रेट एक्सप्रेशन में रिएक्टेंट मौजूद है तो उनकी एक्टिव मासेस के एक्सपोनेंट का सम ले लें. इसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. द करेक्ट ऑप्शन ऑफ मल्टीपल चॉइस नंबर 4 विल बी ए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. इट मींस दैट द सम ऑफ exponents of the concentration of reactants is called order of reaction. Clear? Next, question number 5. Question number 5 is the rate of reaction generally dash in the presence of a suitable catalyst. Increase, decrease, remains constant, none of these. अच्छा, कैटलिस्ट की भी हमारे पास दो टाइप्स थी, पॉजिटिव नेगेटिव. ज्यादातर जब भी हम कैटलिस्ट की बात करेंगे तो हम बात करेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट की. और पॉजिटिव कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है और टाइम ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, डिक्रीज. तो यहां पर द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट. The correct option will be A, increases. Next, multiple choice number 6. The rate of reaction dash upon the temperature depends, slightly depends, does not depend, and D will be none of these. Rate of reaction क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? बिल्कुल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर के ऑप्शन ए, दैट इज डिपेंड.
द रेट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से, कम करने से इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ फ्रिक्शन यकीनन डिपेंड करता है टेम्परेचर की ऑल्ट्रेशन से। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर ऑल्टर करेंगे तो रेट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा, ऑल्टर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑफ 6 मल्टीपल चॉइस इज ए, दैट इज डिपेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7, the minimum energy required to bring about a chemical reaction is called dash. A, bond energy, B, ionization energy, C, energy of activation, और D, none of these. बॉन्ड एनर्जी किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए। किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर जो एनर्जी एमिट होती है जब बॉन्ड बनता है, इसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं, जब भी किसी एटम से हमें गैसी हालत में इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना हो उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। बाकी क्या रह गई, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वो कम से कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो किसी भी रिएक्टेंट को रिक्वायर्ड हो ताकि रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट में, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। It means that the right answer of question number 7 will be C, energy of activation. The minimum energy required to bring about a chemical reaction is called energy of activation. Now move towards multiple choice number 8. Oxidation of SO2. ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, तो इसे बोला जा रहा है oxidation of SO2 in the presence of B2O5. B2O5 कैटलिस्ट है, इसका नाम वेनेडियम पेंटाऑक्साइड है। In sulfuric acid industry is an example of dash catalyst: homogeneous catalyst, heterogeneous catalyst, negative catalyst, positive catalyst। देखें, अगर आप लोगों ने थ्योरी से पढ़ी है तो आप लोगों को ये अंदाजा होना चाहिए कि हैबर्स प्रोसेस में प्लाटिनम लेते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लेते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां पर ये एक्ट कर रहा है पॉजिटिव कैटलिस्ट के तौर पर। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देगा और टाइम ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। अच्छा, होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट किसे कहते हैं, अगर तमाम रिएक्टेंट सॉलिड स्टेट में और कैटलिस्ट भी सॉलिड स्टेट में तो होमोजीनियस कैटलिस्ट हो गया। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसियस में है, कैटलिस्ट सॉलिड में है, तो ये होता है हेटेरोजीनियस। ठीक है, अभी हम बात करें पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव कैटलिस्ट। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, मल्टीपल चॉइस नंबर 9। Hydrolysis of ester in the presence of acid is an example of dash: homogeneous, heterogeneous, negative catalyst, positive catalyst। हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं ईस्टर की। ठीक है, ईस्टर एक फ्रूटी स्मेल कंपाउंड होता है। अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन लिख दूं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमारे पास है ईस्टर, CH, CH3, COO, C2H5, ये है ईस्टर। इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना वाटर के साथ, H2O के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कार्बो ऑक्सिलिक एसिड। ये क्या बनाएगा हमारे पास, ये बनाएगा CH3COOH एसिडिक एसिड प्लस C2H5OH अल्कोहल। अब ये तमाम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिक्विड नेचर में, ये तमाम के क्या है, लिक्विड है। सारे के सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट किस नेचर में, लिक्विड। ठीक है, और जो उसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल किया है एसिड, वो भी है लिक्विड। कैटलिस्ट क्या है, एसिड, वो लिक्विड। इसका मतलब अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तमाम के तमाम एक ही स्टेट में हो, साथ में जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है वो भी एक ही स्टेट में हो, तो ये आएगा होमोजीनियस कैटलिस्ट की कैटेगरी में। ठीक है, तो ये किस कैटेगरी में आ गया, होमोजीनियस कैटलिस्ट। देखते हैं इसका राइट आंसर।
तो राइट आंसर विल बी होमोजीनस कैटलिस्ट. Hydrolysis of ester in the presence of acid is an example of homogeneous catalyst. वजह क्या है? इसमें जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे लिक्विड है, साथ साथ जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी नेचर भी लिक्विड है. ठीक है, जब भी ये होमोजीनस कैटलिस्ट है. अगर कोई सॉलिड कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं तो उसको कहते हैं हेट्रोजीनस कैटलिस्ट. नाउ मूव टुवर्ड्स next multiple choice, that is 10. Multiple choice number 10. Concentration of the reactants dash with the passage of time during a chemical reaction. A increase, B decrease, C does not alter, D none of these. तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या ऑल्टर नहीं होगा जैसे जैसे टाइम गुजरता रहेगा. देखें, जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होने स्टार्ट होती है और प्रोडक्ट की इंक्रीज हो जाती है. तो राइट आंसर विल बी बी, दैट इज डिक्रीज. रिएक्टेंट हमेशा कंज्यूम होता है, डिक्रीज होता है, डिसअपेयर होता है, और जैसे ही टाइम गुजरता है प्रोडक्ट इंक्रीज होता है, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी और प्रोडक्ट अपेयर होगा. तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बारे में पूछा जा रहा था. तो कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट 11. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डैश विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. बहुत ही आसान सी बात है, ये मल्टीपल चॉइस लास्ट वाले से लिंक कर रहा है. वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है. जैसे ही टाइम गुजरता है केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होती है. इट मींस दैट द राइट आंसर विल बी ए, दैट इज इंक्रीजेस. कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन. जैसे जैसे रिएक्शन का टाइम ज्यादा होता है रिएक्टेंट की एक्टिव मास कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक्टिव मास क्या होगी? इंक्रीज. गुड. नेक्स्ट 12. द रेट कांस्टेंट दैट इज के. रेट कांस्टेंट क्या होता है? के. डैश विद टेम्परेचर ऑफ अ सिंगल रिएक्शन. कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन उसमें हम के की बात कर रहे हैं. के क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि नहीं? ए वेरीज, बी स्लाइटली वेरीज, सी डज नॉट वेरी और डी नन ऑफ दीज. तो हम लोगों ने के की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि के फिक्स टेम्परेचर पे फिक्स रहता है. अगर हम टेम्परेचर को ऑल्टर करें तो के भी ऑल्टर होगा. ठीक है. और थर्ड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि अगर एक्टिव मासेस को बढ़ा दें, कम कर दें, लेकिन टेम्परेचर को फिक्स रखें तो के पर कोई इफेक्ट नहीं होता. इसका मतलब के डिपेंड किस पे करता है? टेम्परेचर पे. तो वेरीज करेगा, वेरीज करेगा. तो राइट ऑप्शन विल बी ए, वेरीज. द रेट कांस्टेंट के वेरीज विद टेम्परेचर फॉर अ सिंगल रिएक्शन. कोई भी सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा तो उसमें जो वैल्यू होगी के की, कांस्टेंट के, रेट कांस्टेंट, वो हमेशा डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर और वैरी करेगा. क्लियर? 13 is the rate of reaction at a particular time is called dash. A, average rate of reaction, B, absolute rate of reaction, C, instantaneous rate of reaction और D, none of these. जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम के लिए उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लम्हाई, इंस्टेंटेनियस. तो राइट ऑप्शन विल बी सी, दैट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. किसी भी पॉइंट पर किसी भी लम्हे हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है तो उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. So the rate of friction at particular time
is called instantaneous rate of reaction. Now move towards next multiple choice. That is 14. 14 is the specific rate constant K has dash value for all concentration of the reactant. सिंपल ये पूछ रहे हैं कि भाई जो रेट कांस्टेंट है K, अगर वो स्पेसिफिक है तो उसके लिए जो तमाम कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो क्या होंगी? ए फिक्स, बी वेरिएबल, सी नेग्लिजिबल वैल्यू, डी नन ऑफ दीज. तो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट में हमने पढ़ा था अगर एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट को फिक्स कर दें तो के क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट. तो ये क्या होंगी भाई हमारे पास? फिक्स. ठीक है. स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या था कि अगर हम किसी भी रेट एक्सप्रेशन में, ये हमने ली रेट एक्सप्रेशन dx बाय dt, ये हमने ली रेट एक्सप्रेशन dx बाय dt बराबर किसके? के और एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स. अब अगर हम क्या करें, अगर हम ये करें कि यहां पर एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट को 1 ले लें तो ये रेट ऑफ रिएक्शन और के आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर. रेट ऑफ रिएक्शन और के आपस में बराबर कब आएंगे? जब एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट कितनी आ गई? 1. इसका मतलब के स्पेसिफिक करने के लिए रिएक्टेंट को फिक्स करना पड़ेगा. ठीक है. तो द स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के हैज अ फिक्स वैल्यू ऑफ फॉर all concentration of the reactant. The right answer will be A, that is fixed. Next, 15. By increasing the surface area, the rate of reaction can be dash. अब देखें बहुत ही आसान सी बात है इसके अंदर. अगर हम फर्ज कर लेते हैं कि कोई हम क्या कहते हैं ड्रॉ करना चाहें, ये हमने लिया एक गिलास टाइप. ठीक है. इसमें क्या भरा हुआ है? इसके अंदर भरा हुआ है पानी. फर्स्ट कर लिया, इसमें हमारे पास पानी भरा हुआ है, इसके अंदर ये सारा पानी भरा हुआ है. फर्स्ट कर लिया. ठीक है. और एक हमने क्या ले लिया भाई? एक सरफेस है, एक सरफेस है. एक गिलास पानी, ये एक गिलास पानी है, ये गिलास पानी है. ये जरा रब कर दें इसको दोबारा. ये एक गिलास पानी है. ठीक है. एक गिलास पानी हमने रखा हुआ है धूप में और ये एक गिलास पानी को हमने सरफेस पे डाल दिया धूप में. तो यहाँ पर एवापोरेशन ज्यादा होगी, यहाँ पर एवापोरेशन कम होगी. वजह क्या है? सरफेस एरिया. सरफेस एरिया, सरफेस एरिया और रेट ऑफ रिएक्शन में, रेट ऑफ रिएक्शन में डायरेक्ट रिलेशन है. जैसे जैसे हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज. इट मींस दैट द बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इंक्रीज. द राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीज. Now move towards 15, 16. MnO2, manganese dioxide, when heated with KClO3 dash gives up its own oxygen, produce ozone O3, acts as catalyst or none of these. अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल किए 9th में, और ये बहुत ही आसान है, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट. अब केमिकल रिएक्शन करके दिखा देता हूं आप लोगों को मैं. देखें KClO3 ये डिकम्पोज होगा किसके अंदर? ये डिकम्पोज होगा KCl प्लस O2. ठीक है. देखिए इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड का कोई अमल दखल नहीं है. मैग्नीज डाइऑक्साइड का कोई अमल दखल नहीं है.
मैग्नीज डाइऑक्साइड जो था यहाँ पर MnO2, ये ब्लैक कलर का पाउडर है और ये ऐसा कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अपनी ऑक्सीजन लिबरेट नहीं, ये एज इट इज रहा। ऑक्सीजन लिबरेट किसकी हुई? KClO3। इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैग्नीज डाइऑक्साइड को हीट करते हैं KClO3 पोटेशियम क्लोरेट के साथ, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड एक्ट करता है एज पॉजिटिव कैटलिस्ट। राइट आंसर विल बी एक्ट एज कैटलिस्ट सी। ठीक है, तो जब भी हम पोटेशियम क्लोरेट को हीट करवाएंगे मैग्नीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर के पाउडर के साथ, तो KClO3 अपनी ऑक्सीजन देगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट दैट इज मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड ब्लैक कलर का पाउडर है जो एक्ट करता है एज कैटलिस्ट। राइट आंसर विल बी एक्ट एज कैटलिस्ट सी। 17 reactions with high energy of activation proceed with dash. A, high speed. B, moderately slow speed. C, slow speed. D, none of these. वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है। देखें, अगर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा और dx बाय dt और dx बाय dt ये क्या होगा हमारे पास? ये हो जाएगा डिक्रीज। ठीक है, तो यहां पर अगर देखें हम तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किसी केमिकल रिएक्शन की अगर ज्यादा है तो उसका टाइम कम है और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया। इसका मतलब उसकी स्पीड कैसी हो गई? उसकी स्पीड हो गई स्लो स्पीड। ठीक है, स्पीड कैसी हो गई इसकी? स्लो। तो वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की वैल्यू ज्यादा होती है उनमें जो टाइम होता है वो कम लगता है और वो रिएक्शन की स्पीड कैसे हो जाएगी? तो सामने लिखा हुआ भी है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इंक्रीज होगी तो टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डिक्रीज, और रिएक्शन की स्पीड क्या हो जाएगी? स्लो। तो रिएक्शन विद हाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्रोसीड विद स्लो स्पीड। उम्मीद है आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। Now we will move towards multiple choice number 18. The minimum amount of energy, the minimum amount of energy required to bring about a chemical reaction is called dash. आसान सी बात है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा था ये। 19 An inhibitor is a catalyst which dash rate of reaction. इनहिबिटर किसे कहते हैं? इनहिबिटर याद रखिएगा कहते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट को। नेगेटिव कैटलिस्ट इनहिबिटर भी कहलाता है। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है? डिक्रीज। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा? ये डिक्रीज कर देगा। आगे की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 1920 dash is the change of the concentration of reactant divided by the time is called dash. बहुत ही आसान। कंसंट्रेशन, गलत बन गई पिक्चर जरा। कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड रेट। तो आसान सी बात है ये, इसमें कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो ये हम लोग पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन। 21st बस खत्म, कंप्लीट। इट मींस दैट हम लोगों ने यहाँ पर तमाम मल्टीपल चॉइस कर लिए। इफ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल चॉइस related with chapter number 8 chemical kinetics, so you can comment or ask
अदरवाइज अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफिज।